जी हां, यूक्रेन युद्ध से आगे जंग का नया मैदान खुलता हुआ नजर आ रहा है। रोमानिया क्या विश्व युद्ध कराएगा? यह है बड़ा सवाल। आखिर क्यों उठ खड़ा हुआ है यह सवाल? तफसील से आज हम कई अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं अंजलि। आखिरकार जिसका डर था वो हो ही गया। रूस यूक्रेन जंग की चिंगारी नेटो देश तक पहुंच गई। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर रूस के हमले के बाद नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। रोमानिया बॉर्डर पर यूक्रेनी बंदरगाह को निशाना बनाकर किए गए रूस के हमले के बाद नेटो भी एक्शन में आ गया है। जी हाँ, इस बीच रूस की ओर से बार बार हो रहे हमले को देखते हुए नेटो देश रोमानिया ने बड़ी डिफेंस डील करने का ऐलान किया है। रोमानिया अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 32 F-35 खरीदेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रोमानिया तक पहुंची जंगी चिंगारी क्या नेटो और रूस के बीच युद्ध कराएगा? यही बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार हम चर्चा करें। और शुरुआत समीर बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल अहम खबर यह कि रूस यूक्रेन जंग की चिंगारी नेटो देश तक पहुंच गई। जिसका खतरा था, जिसका डर था, वो हो गया है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर रूस का ड्रोन हमला हुआ है। रूसी बमबारी से दहला रोमानिया का बॉर्डर। किस तरह? तस्वीरें देखिए। नेटो की ओर से बड़े जवाबी हमले का अब खतरा पैदा हो गया है। रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। और अगली बड़ी खबर भी जल्दी से आपको बता देते हैं। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी है। खबर यह है कि रोमानिया बॉर्डर पर रूसी हमले के बाद नेटो का अब एक्शन। रोमानिया में 4 F-16 लड़ाकू जेट तैनात किए गए हैं। F-16 से नेटो ब्लैक सी में निगरानी मजबूत करेगा। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर रूस ने हमला किया है। एक और बड़ी खबर है। रूसी हमले में रोमानिया बॉर्डर पर भारी नुकसान की भी जानकारी है। 20 ट्रक और एक बस हमले की चपेट में आया। रूसी हमले के बाद बॉर्डर चेक पॉइंट पर आग लग गई। हमले के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोका गया। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और दिनों दिन ये जंग भीषण रूप लेती जा रही है। 20 ट्रक और एक बस हमले की चपेट में आया है। रूसी हमले के बाद बॉर्डर चेक पॉइंट पर आग लग गई। हमले के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा। तो रोमानिया पर हमला हुआ है। कैसे हुआ है यह हमला, सारी जानकारी आपको देंगे समीर अब्बास। उनके पास चलते हैं। अंजलि, और जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, वो हो गया है। और ऐसे में अब डर इस बात का, आशंका इस बात की कि नेटो कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होने जा रहा है इस जंग में। नेटो देश रोमानिया को लेकर रूस दरअसल पहले से ही नाराज है। रोमानिया में नेटो का सैन्य बेस भी है। रोमानिया पर हमला हुआ है। विश्व युद्ध का बिगुल कैसे बचता नजर आ रहा है, देखिए। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर रूस का यह ड्रोन अटैक था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। रोमानिया पर निशाना मतलब नेटो से दुश्मनी। पिछले महीने भी रोमानिया सीमा पर ड्रोन अटैक हुआ था। बीते 2 महीने में 4-5 बार रूस हमले कर चुका है और रोमानिया की बोट को भी निशाना बनाया जा चुका है। यूक्रेनी अनाज सप्लाई को बाधित करने की कोशिश की गई है। ओडेसा से रोमानिया के रास्ते अनाज सप्लाई की जाती है। रोमानिया को आंच आई तो नेटो चुप नहीं बैठेगा, यह तय मानिए। नेटो की सेना पहले से ही रोमानिया में तैनात है। ताजा हमले के बाद नेटो ने 4 F-16 और तैनात कर दिए हैं। तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए अंजलि हम देख रहे हैं इन ताजा हमलों के बाद। बिल्कुल समीर, और इसीलिए रूस की भी अब चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर रोमानिया पर अटैक होता है तो रूस के लिए भी मुसीबतें हैं। रूस की ओर से खतरे को देखते हुए यूक्रेन का पड़ोसी देश रोमानिया को नेटो का सदस्य होने की वजह से अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोमानिया ने हाल के दिनों में अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाया है। अब जल्दी से बिग वॉल पर गौर करिएगा, आपको हम जानकारी देते हैं कि आखिर रोमानिया कितना सजग और सतर्क है। रोमानिया ने डिफेंस बजट
25% बढ़ा दिया है। यानी कि रोमानिया सुरक्षा के लिहाज से वो सारी तैयारियां कर रहा है। यूएस यानी अमेरिका से F-35 डील में 32 फाइटर जेट भी रोमानिया खरीदेगा, ये भी बड़ी जानकारी मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 32 फाइटर जेट के लिए $6.5 बिलियन की मंजूरी भी मिल गई है। रक्षा बजट पर विशेष रूप से रोमानिया ध्यान दे रहा है। पिछले साल नॉर्वे से 32 सेकेंड हैंड F-16 को लेकर के एक डील भी हुई थी और इस डील के बाद से आगे और रोमानिया अपनी सुरक्षा को मुस्तैद कर रहा है। यूक्रेन के साथ रोमानिया का 650 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इसलिए रोमानिया को इस बात का डर है कि कहीं अगला टारगेट रूस का रोमानिया ना हो। रूस के बार बार यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले से खतरा बढ़ता जा रहा है और इसलिए रोमानिया सतर्क है। रोमानिया ने बॉर्डर पर भी अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नाटो की सैनिक रोमानिया में भी तैनात हैं। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है रोमानिया को लेकर के और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। अचल मल्होत्रा साहब है, पूर्व राजदूत हमारे साथ। निनाद सेठ सर है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ और साथ ही विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले निनाद सेठ के पास जाने से पहले मैं चाहूंगी कि विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय आप जवाब दें इसका, क्या रोमानिया अगला टारगेट रूस का हो सकता है? जिस तरीके से रोमानिया में अब सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है, अपने बॉर्डर को सील कर रहा है रोमानिया, क्या रूस अब रोमानिया पर भी हमले की कोई प्लानिंग कर रहा है? अंजलि जी, मुश्किल यह है कि जो ओडेसा पर जो अटैक किया जा रहा है और ब्लैक सी रूट से जो अनाज की सप्लाई अब रूस ब्लॉक करना चाहता है, उसके प्रयास में रोमानिया बाधा बन रहा है। क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ ट्रॉलीज जो हैं, कुछ शिप्स जो हैं, वो रोमानिया के तट के पास भी उन्होंने रूसी आक्रमण से बचने के लिए वहां पर तट पर अपना पड़ाव बनाया था, जिस पर रूस का आक्रमण हुआ है जी। तो सीमा इतनी नजदीक है ओडिशा से रोमानिया की कि ओडिशा और आसपास के तटीय क्षेत्रों पर अगर ड्रोन से और मिसाइल से अटैक होंगे तो रोमानिया पर भी उसके छींटे पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये खतरनाक स्थिति है। और सिर्फ यही नहीं, रोमानिया को और भी कई कदम उठाने पड़ेंगे। उसको अपना उस क्षेत्र का, एक बड़ा क्षेत्र का एयर स्पेस बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास में ड्रोन्स और मिसाइल के अटैक हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल कुल मिलाकर ये खतरनाक स्थिति दस्तक दे चुकी है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये स्थिति आने वाले वक्त में आ सकती है, मुमकिन है? इसका अंदाजा तो महीनों पहले से लगाया जा रहा था, लेकिन अब वो हो चुका है। नाटो कंट्री पर हमला, रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर पर हमला, क्या माना जाएगा नाटो के नुक्ते नजर से? अगर इस खबर को हम समझने की कोशिश करें, इसका रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए समीर, ये तो तय है कि अगर रशिया डायरेक्टली किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक करेगा तो फिर नाटो जो एज एन अलायंस वो ऑब्लाइज्ड है कि मेंबर कंट्री की सुरक्षा के लिए उसे आगे आना पड़ेगा। बट ये बात भी तय है, ना तो रशिया चाहता है नाटो के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और ना नाटो ही चाहता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने जिसमें नाटो के जो अपनी फोर्सेस हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की जरूरत पड़े या उसकी लड़ाई डायरेक्ट रशिया के साथ हो। अभी जो उनकी स्ट्रेटजी है नाटो की, वो बहुत कामयाब है। वो उन्होंने एक वॉर ऑफ एट्रिशन में इसे कन्वर्ट कर दिया, जिसमें धीरे 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 वो रशिया को कमजोर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चाहे उसकी आर्थिक कंडीशंस को खराब करना चाहते हैं, मिलिटरली उसको कमजोर करना चाहते हैं। बट यस, थियोरेटिकली अगर रोमानिया, साल भर पहले ऐसा लगा था कि पोलैंड पे जाके एक ड्रोन गिरा था, मिसाइल गिरा था, तो तभी भी एकदम से ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। इस समय क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय से ब्लैक सी जो है वॉर जोन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। 6 कंट्रीज जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, जॉर्जिया और उक्रेन और एक और कंट्री है, वो ब्लैक सी के बॉर्डर्स में है। बिल्कुल सर, और इसी टेंशन को देखते हुए रोमानिया जो है वो अपनी सतर्कता भी बढ़ा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से हर वो मुमकिन तैयारी कर रहा है। दत्ता साहब आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेनी वेयरहाउस पर हमला किया है। रूसी हमले में 3000 टन गोला बारूद खाक हो गया। रूस का गोला बारूद डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। और ये देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे हमले के बाद चारों तरफ धमाके की आवाज, आग के गोले नजर आ रहे हैं। रूसी हमले में 3000 टन गोला बारूद खाक हो गया
और रूस का गोला बारूद डिपो पर क्रूज मिसाइल से ये हमला किया गया था। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के हमले में रूस को भी खासा नुकसान हुआ है। रूस के सैन्य काफिले पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन हेलीकॉप्टर से यहां पर मिसाइलें दागता नजर आया। यूक्रेनी हमले में रूसी फोर्स को खासा नुकसान हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। ताजा हमले से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी काफिले को निशाना बनाकर किस तरह से इस टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया गया, देखिए। और देखिए, एक और बड़ी अपडेट है। रूसी कमांडर की मौत के दावे पर यूक्रेन अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिसकी मौत का दावा किया गया वो वर्चुअल मीटिंग में नजर आए हैं। रूसी रक्षा मंत्री की मीटिंग में दिखे कमांडर विक्टर सोकोलोव। विक्टर की मौत का यूक्रेन ने दावा किया था, लेकिन जब एक मीटिंग होती है तो विक्टर वीसी के थ्रू जुड़ते नजर आते हैं और इसीलिए अब यूक्रेन अपने इस दावे पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं और यूक्रेन की एक तरह से पोल खुलती भी दिख रही है। क्रीमिया अटैक पर यूक्रेन ने क्या वाकई झूठ बोला था, जो अब पकड़ा गया है? यूक्रेन का दावा सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद इन तस्वीरों पर एक बार फिर गौर करेंगे। 21 सितंबर को हमले में रूसी कमांडर की मौत हो गई, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया। रूस ने जवाब दिया कि किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, यानी रूस में कोई रिएक्शन नहीं दिखा इस खबर के सामने आने के बाद। यूक्रेन का दावा क्या था? ब्लैक सी फ्लीट के 34 अफसर मारे गए, एक दो नहीं 34 अफसर मारे गए, और रूस ने कुछ नहीं कहा। अंजलि जी हाँ, और देखिए अगला पॉइंट जो है आपको समझाएंगे यूक्रेन के इस दावे पर। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी कमांडर की मौत एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन रूस का जवाब क्या आया? वर्चुअल मीटिंग में दिखे कमांडर विक्टर सोकोलोव, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। उसके बाद यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने दरअसल कहा कि हमारे लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, लेकिन रूस ने जवाब दिया इसका और कहा कि रूसी रक्षा मंत्री के साथ कमांडर मीटिंग में दिखे हैं, जिसकी तस्वीरें भी समीर हमने दिखाई हैं। बिल्कुल, और दरअसल अगर यह कहा जाए कि रूस को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी अंजलि, तो यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई उसने ये पुष्टि कर दी कि कमांडर विक्टर जिंदा हैं और वो वर्चुअल मीटिंग में बाकायदा हिस्सा लेते हुए नजर आए। दत्ता जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? क्योंकि लगातार हम जिक्र करते आए हैं अपने शोज में भी कि किस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी लगातार साइमल्टेनियसली चलता हुआ इस जंग के दौरान हमने देखा है, और अब यूक्रेन का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया, ऐसा लगता है। देखिए, किसी भी जंग के अंदर दोनों एडवर्सरी जो होते हैं वो एक लगातार प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करते हैं। हर एक फोर्स अपने आप को जंग जीतती हुई दिखाना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हमने दुश्मन के ऊपर कितना बड़ा प्रहार किया और कितना नुकसान उसमें हुआ। इसी के माध्यम से यूक्रेन लगातार आपने देखा कि पहले भी जो हम खबरें आती रहती है कि कितने अटैक हो गए, काउंटर ऑफेंसिव कितना सफल हो गया, और अलग अलग प्रकार के क्लेम किए जाते हैं। उसी प्रकार इन्होंने ये क्लेम किया जो इन्होंने क्रीमिया के ऊपर ब्लैक सी पोर्ट के इलाके में हमला किया था, और इन्होंने क्लेम किया था कि वहाँ पर 34 सीनियर रशिया के जो नेवी के अफसर हैं उनका नुकसान हो गया, लेकिन रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अभी वो वर्चुअल मीटिंग के अंदर वो मौजूद हैं, तो ये जरूर है अटैक हुआ, कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये क्लेम कर लेना यूक्रेन के द्वारा कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, ये अभी वो अपने आप भी ये बिना रशिया के जवाब दिए वो जाहिर हो गया। दूसरा क्या है कि जो यूक्रेन के ऊपर दबाव है इस समय कि जल्दी से जल्दी वो कोई बड़ा एक्शन करके, ठीक है, यानी कि सर यूक्रेन कैसे कई दावे सिर्फ हवा हवाई हैं, कम से कम इस खबर से तो यही सच सामने आता है। लौटेंगे सर आपके पास, एक और अहम खबर है। कमांडर का वीडियो सामने आने पर बोला है यूक्रेन, अभी हम हमले का डेटा समझ रहे हैं, ये सफाई दी गई। मारे गए लोगों की अभी पहचान की जा रही है। देखिए, एक तरफ खुशी का इजहार सामने आ गया था, कमांडर विक्टर और 34 नेवी ऑफिसर्स के मारे जाने का जश्न मनाया जा रहा था यूक्रेन में और इसकी तस्दीक की जा रही थी। अब ये कह रहे हैं कि अभी तक पहचान हो नहीं पाई है, डेटा समझने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और अहम खबर, ज़ेपोरिजिया में कब्जे की जंग और भीषण हो गई है। रूस ने यूक्रेनी टैंकों के काफिले पर हमला कर दिया है। यूक्रेन को जर्मनी से मिले टैंकों को टारगेट किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक
कैसे हो गए तबाह, देखिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर हुआ है भीषण हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक में आग लग गई और आग बुझाने के लिए पानी में उतरना पड़ा रूसी टैंक को। ये देखिए, सबसे पहले रूसी टैंक को टारगेट करके ये हमला किया जाता है, विस्फोट होता है, धमाका होता है और ये रूसी टैंक है जो कि आग के गोले में तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन फौरन रूसी टैंक आगे बढ़ता है और पास में ही पानी नजर आता है, पानी में उतरता है रूसी टैंक आग को बुझाने के लिए। और वहीं रूस की नेटो को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी सामने आ गई है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने नेटो को एक बार फिर धमकाया है। लंबी दूरी के हथियार का मतलब विश्व युद्ध होगा। यूक्रेन को अब्राम्स देने पर रूस दरअसल भड़का हुआ है। नेटो से सीधे जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है, ये मेदवेदेव की तरफ से कहा गया है। तो क्या ये माना जाए कि रूस की चेतावनी के बाद विश्व युद्ध की घंटी बज गई है? जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स दे देते हैं। देखिए, दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है एक बार फिर से। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है समीर। बिल्कुल, और दिमित्री मेदवेदेव इससे पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुके हैं। यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी मदद से बहुत नाराज नजर आ रहा है रशिया। पुतिन का मुल्क भड़का हुआ है। जी हाँ, अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स और साथ ही ATACMS दिए हैं। धमकी की वजह यही है, इसलिए बार बार रूस की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है। अब्राम्स और ATACMS से रूस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, अब्राम्स टैंक देने के बाद तनाव और बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। यूएस के हथियारों से रूस में हमला कर रहा है यूक्रेन और यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। सवाल क्या है? सवाल यह कि क्या रूस और नेटो के बीच जंग की आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब रूस और नाटो के बीच हम देखेंगे आमने सामने की जंग? आलोक सहाय जी, यही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि रूस तो ये मान चुका है कि यूक्रेन के साथ ही नाटो के 30 देशों के साथ उसका युद्ध है, क्योंकि बार बार यूक्रेन तक मदद पहुंचाई जा रही है रूस की ओर से चेतावनी जारी करने के बावजूद। लेकिन नाटो को गुस्सा कब आएगा? कब हम देखेंगे कि नाटो के देश भी अब रूस के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे? फिलहाल इस टेंशन के बीच क्या कहेंगे आप? देखिए, नाटो डायरेक्ट उलझेगा नहीं, सीधी लड़ाई नहीं होगी। न रूस सीधी लड़ाई चाहता है नाटो से, न नाटो सीधा उलझना चाहेगा, क्योंकि वो तो एक विश्व युद्ध होगा और सबका उसमें अंत होगा जी। लेकिन युद्ध में क्या होता है कि जब इस तरह से आसपास की सीमाएं बिल्कुल लगी हुई हैं, वहां अगर आक्रमण हो रहा है, वहां मिसाइल अटैक हो रहा है, या अमेरिका ने जैसी अभी घोषणा कर दी है कि अब लॉन्ग रेंज की वो मिसाइल्स देगा। लेकिन सर, इस उकसावे की कार्रवाई की कोई तो लिमिट होगी। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा खतरनाक किन कारणों से हो रहा है। एक तो लॉन्ग रेंज मिसाइल देना, जो कि रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके अंदर में डीप जाकर के मिसाइल, यूक्रेनी मिसाइल्स अटैक कर पाए। दूसरी बात की एक और चीज है, जो एंटी टैंक इन्होंने गोले दिए हैं जी, उसके जो वार हेड पे डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रिटिश ये है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है रूस का, और रूस कह रहा है कि भाई आपने किसी भी तरह से यूरेनियम का तो इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो फिर मैं क्यों ना करूं। तो क्या इससे एक खतरा है? इससे एक खतरा है कि रूस कहीं ऐसा ना हो कि वो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए बाध्य हो जाए। ये खतरा तो साहब देखिए बढ़ता हुआ सीधे तौर पर हम देख रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर ले लेते हैं। अब्राम्स टैंक यूक्रेन पहुंचने पर रूस ने धमकाया है, अब्राम्स को हम राख कर देंगे, कोई भी हथियार यूक्रेन के काम नहीं आएगा। यानी कुल मिलाकर आप देखिए हो क्या रहा है। अमेरिका ने दिए अब्राम्स टैंक और इससे रूस का गुस्सा सातवें आसमान पर जाता हुआ नजर आ रहा है। रूस भड़का हुआ है। एक और बड़ी खबर है, वॉर जोन से आमने सामने की जंग का वीडियो सामने आया, जिसमें पूर्वी वॉर फ्रंट पर यूक्रेन ने की है बारूदी बौछार। यूक्रेन ने रूसी फौज पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बुल्गारिया से मिले हथियारों से फायरिंग हुई है। रूस को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा किया जा रहा है। और देखिए, इस बीच ज़ेलेंस्की रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। रूस पर लगा प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, यह कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। रूस को नुकसान का एहसास होना चाहिए। रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़े हमले की तैयारी है। रूस रिहायशी इलाके पर
हमले कर रहा है, ये आरोप लगाते हुए और ज्यादा प्रतिबंध और ज्यादा सैंक्शंस लागू करने की बात कर रहे हैं ज़ेलेंस्की रूस के ऊपर। एक और अहम खबर है, चीन के जासूसी जहाज पर दुनिया की नजर है। चीन के जासूसी जहाज पर भारत अमेरिका अलर्ट है। चीनी जहाज श्रीलंका में रुकने का प्लान। चीनी जहाज को लेकर श्रीलंका भी सतर्क है। चीन का शीयान 6 जहाज भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। तो देखिए, चीनी जहाज को लेकर श्रीलंका भी खासा सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि चीन की कारगुजारियों से श्रीलंका भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। चीन के सीक्रेट रिसर्च शिप पर अलर्ट। चीन का खोजी जहाज शीयान 6 श्रीलंका जाने वाला है। चीनी जहाज का श्रीलंकाई बंदरगाह पर रुकने का प्लान भी है। शीयान 6 को जासूसी जहाज भी माना जाता है, इसलिए श्रीलंका भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जी हां, चीन शीयान 6 को रिसर्च शिप बताता है और इसमें 60 क्रू मेंबर की क्षमता है। समुद्री विज्ञान को समझने का भी ये काम करता है। चीन के मुताबिक समंदर की हलचल को जानने और समझने का मकसद है इस शिप को भेजने के पीछे। वहीं श्रीलंकाई एजेंसी नारा के साथ मिलकर रिसर्च का कार्यक्रम, इसकी बात भी सामने आ रही है। पिछले साल चीन ने युआन वांग 5 जहाज भेजा था। जी हां, और इससे आगे जानकारी है कि 6 दिन तक युआन वांग 5 बताया जा रहा है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका था और श्रीलंका ने पिछले साल कुछ शर्तों के साथ इसे परमिशन दे दी थी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है चीनी जासूसी जहाज को लेकर। और इस बीच अंजलि, जासूसी जहाज पर चीन को एक बड़ा झटका भी लगा है। श्रीलंका ने कहा अब तक हमने इसकी इजाजत नहीं दी है। ये बड़ा डेवलपमेंट, बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका कह रहा है हमने चीन को इजाजत नहीं दी, भारत की चिंताओं को लेकर हम गंभीर हैं। तो हमारे पड़ोसी मुल्क ने भारत का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत की चिंताओं को लेकर हम गंभीर हैं और हमने अभी तक चीन के इस जासूसी जहाज को इजाजत नहीं दी है। तो चीन का सीक्रेट शिप आखिर क्या है, इसके बारे में जल्दी से जानकारी देते हैं और श्रीलंका ने इस पर क्या कहा है। ये देखिए, चीन का सीक्रेट शिप जिसको लेकर हम बता रहे हैं कि श्रीलंका ने कहा है कि अब तक चीन जहाज को रुकने की हमने परमिशन नहीं दी है। भारत की सुरक्षा चिंताएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीर, बिल्कुल, अली साबरी जो कि विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। भारत की सुरक्षा चिंताओं का वो जिक्र कर रहे हैं और उसे बेहद अहम मान रहे हैं श्रीलंका के लिए भी। हमने विदेशी जहाजों के लिए नियम तय कर रखे हैं और चीन के जहाज को अभी तक परमिट नहीं किया गया है। आगे एक और जानकारी है, श्रीलंका ने कहा है कि भारत समेत कई मित्र देशों से सलाह लेकर के ही ये नियम बनाए गए हैं। भारत ने लंबे वक्त से चिंता जताई और हमने एसओपी भी तैयार कर लिया है।